लोकसभा चुनाव खत्म होते ही भाजपा अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस तैयारी को लेकर आज झारखंड में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में तमाम जो कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव में, जो जीते या हारे, इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति के लोग और तमाम जो विधायक हैं उनके साथ एक बैठक कर रणनीति तय की गई और एक नारा दिया गया है कि इस बार 70 पार जो सीट है विधानसभा चुनाव में वो जीतकर भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा। 2019 में हमें जो सीट दिया था विधानसभा में हमारे 25 सीट हो गया था। तो अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कंपेयर करें 25 सीट से हम 52 सीट तक पहुंचे। हमने गिरा था 2019 में जीता, 3 महीना के बाद हम गिर गया, लेकिन आज 5 साल का लोगों ने पराकाष्ठा किया परिश्रम का और हमने 52 सीट का प्रमोशन मिला। तो आप लोगों ने क्या पूछते हैं मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। पूरा देश का बीजेपी का कार्यकर्ता झारखंड का लोगों का ऊपर नतमस्तक है कि झारखंड ने हमारा सरकार बनाया, 9 सीट दिए। अब देखिए कैसे हारा। वो भैया कोई सीट में सारे कैंडिडेट जीतेगा क्या? अभी हमारा देश में जो केंद्रीय मंत्री हारे उनका सरसाफ करेगा कि जो केंद्रीय मंत्री जीते उनका सरसा करेगा। आप लोगों ने नैरेटिव बना लिया कि हारने का बात करूंगा, जीतने का बात नहीं करूंगा। अन्नपूर्णा देवी कैसे 3.5 लाख वोट से जीते? अरे आप क्यों देश को ऐसा कर रहे भाई? हम पूरा झारखंड का बात करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज झारखंड की इस धरा पर आने का अवसर मिला। भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इस मंत्र को उच्चारित करते हुए उन्होंने आंदोलन किया और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। आज सबसे पहले हम झारखंड के कार्यकर्ताओं का, अपने नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, बाबूलाल जी सहित पूरी टीम का, और बधाई देते हैं। लोकसभा के चुनाव में हमारी टीम ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया और शानदार सफलताएं हासिल की है। हम 8 सीटें और हमारे सहयोगी के साथ 9वीं सीट भी हम जीते हैं और लगभग 52 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद ये चमत्कार पहली बार हुआ है जब ऐसा शानदार बहुमत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो। और झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर, जहां बूथ जीते हैं, वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है।
बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया, एक वादा पूरा नहीं किया। कहां तो वादे थे सरकारी नौकरियों के, किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया। कहा यह गया था कि नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? ना नौकरी, ना बेरोजगारी भत्ता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है, ये आज तक हमने नहीं देखी। चारों तरफ अब मैं देख रहा था कि अकेले ग्रामीण विकास विभाग ने, मेरे विभाग ने झारखंड को 5 साल में लगभग 1111 करोड़ मनरेगा में दिए। अलग अलग राशि जो हमने दी 1111 करोड़ रुपए तो 24-25 में दिए, कुल मिला के 21,055 करोड़ रुपया झारखंड को दिए। वो रुपया कहाँ गया? क्या मनरेगा के काम ठीक से हो पाए? मैं आज विस्तार में नहीं जा रहा, हम एक एक कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में। बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए हम सब, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को कुशासन से मुक्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, ताकि विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके लिए हम विकसित झारखंड बना सकें। साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से 70 पार के दावे जो है वो भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव में काफ़ी वक्त है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, इसके बाद विधानसभा की तैयारी में सबसे ज़्यादा एक्टिव झारखंड में भाजपा दिख रही है। और अब देखना होगा कि आखिर जब चुनाव होगा तो किस तरह का जो परिणाम है वो सामने आता है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।